नमस्कार। अतुल सुभाष की मृत्यु ने पूरे भारत को झकझोर करके रख दिया। ऐसा आप सब जगह सुन रहे होंगे, महसूस भी कर रहे होंगे, टीवी डिबेट्स में भी देख रहे होंगे, मीडिया ने भी उठाया है, समाचार पत्रों ने भी छापा है और सोशल मीडिया पर तो ये चीज़ें चल ही रही हैं। बहुत दुखद है। प्रतिदिन ऐसे कितने ही अतुल सुभाष इस सिस्टम की भेंट चढ़ जाते हैं, इस नकली फेमिनिज्म की भेंट चढ़ जाते हैं। एक जमी जमाई इंडस्ट्री है तलाक लेना और एलिमनी को प्राप्त करना। ये बात कहने में बुरी लगती है, लेकिन इस एलिमनी को प्राप्त करने वाले, एलिमनी के लिए केस लड़ने वाले भी इसी समाज का हिस्सा हैं, जिस समाज से अतुल सुभाष जैसे लोग आकर मर जाते हैं। क्या बदलेगा? आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार है। 3 दिन के बाद भारत में एक 2 दिन का वीकेंड आने वाला है। भारत की प्रायोरिटीज़ वीकेंड पर बदल जाती हैं और अतुल सुभाष जैसे केसेस को डस्टबिन में डालकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे बर्गर खाने के बाद उस रैपर को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, ऐसे इस केसेस को डालकर आगे बढ़ जाएंगे। उसकी पत्नी को भली भांति पता है कि कुछ नहीं होने वाला है, एफआईआर होगी, एफआईआर आगे जाके क्वेश हो जाएगी और उसके बाद एक बड़ा वकील खड़ा कर लिया जाएगा। उस वकील लड़ता रहेगा, उस पत्नी को कुछ नहीं होने वाला है। वो जज जो हंस रही थी, उसको पता है कि सिस्टम ऐसे ही चलता है। वो जज जो सिस्टम का हिस्सा है, उसको पता है कि यहाँ पर ऐसे ही चलता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। जज को जज बचा ले जाएंगे और उसकी पत्नी को बड़े वकील बचा ले जाएंगे और आप और हम गाल बजाते रह जाएंगे, क्योंकि BNS 69 एज इट इज़ रहने वाला है, जिसमें फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के ऊपर, सेक्स करने के ऊपर सज़ा होगी। अब फॉल्स प्रॉमिस का क्या बेस है? चलते हुए फॉल्स प्रॉमिस किया, चैट में फॉल्स प्रॉमिस किया, बातों में फॉल्स प्रॉमिस किया, कॉल्स पे फोन प्रॉमिस किया, किस पे किया? अगर किसी पे ट्रस्ट नहीं है तो आप उसके साथ संलग्न क्यों हो रहे हैं? अगर संलग्न हो रहे हैं तो क्या बेस है? क्या आप भी उतने ही अपराधी नहीं हैं जितना वो व्यक्ति, वो लड़का या पुरुष नहीं है? क्या आप भी उस अपराध के भागीदारी नहीं हैं जहां पर ये आपके साथ हुआ और आपने जाकर कोर्ट में बयान किया? तब आपने क्यों नहीं रजिस्टर किया कि नहीं, मैं ओयो में नहीं जाऊंगी या मैं उस जगह पर नहीं जाऊंगी? ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलने वाला। 498A वहीं रहने वाला है। ऐसे ही भारत के पुरुषों को नीलता रहेगा, निगलता रहेगा और आप और हम गाल बजाकर अगले संडे तक फ्री हो जाएंगे। इस पे कुछ नहीं परिवर्तन होने वाला। मैं बात नेगेटिव बोल रहा हूँ, लेकिन नेगेटिविटी में भी सच्चाई है, क्योंकि होने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि अतुल सुभाष कोई पहला व्यक्ति नहीं है जिसने इस तरह से सुसाइड नोट कर लिखकर मृत्यु को गले लगाया है, और ये अंतिम व्यक्ति भी नहीं है। तो इसलिए कुछ बदलना है तो भारत सरकार को बदलना पड़ेगा। भारत सरकार ने एट्रोसिटीज़ के खिलाफ, SC/ST एट्रोसिटीज़ के खिलाफ एक कानून बनाया था कि गिरफ्तारी से पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या हुआ? भारत सरकार ने घुटने टेक दिए 2 दिन के प्रदर्शन पे ही। क्यों? क्योंकि भारत सरकार में वो दम ही नहीं है कि इस तरह के केसेस को डील कर सके। वो इसको लेट इट गो करेगी और आप और हम ऐसे ही भुगतते रहेंगे। बस फ़र्क इतना है कि आज ये अतुल सुभाष के परिवार में हुआ है, कल आपके और मेरे परिवार में होगा, आपके और मेरे बच्चों के साथ होगा। और कुछ लोग एलिमनी की दौड़ में शामिल हो जाएंगे और कुछ लोग एलिमनी देने की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। बस इतना ही फ़र्क है। समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ है और जब तक समाज में ये जागृति तभी आएगी जब सरकार इस केस को विड्रॉ करेगी और इसके कुछ कानून बनाएगी, अन्यथा ये ऐसे ही चलता रहेगा। आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और अपने आसपास इसका जिक्र कीजिए कि क्या परिवर्तन हो सकता है। सरकार इस पर क्यों नहीं कार्रवाई करती? सुप्रीम कोर्ट कितनी टिप्पणियों के बाद भी कभी कार्रवाई नहीं होती है, ऐसा क्यों है? सुप्रीम कोर्ट भी इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, वो भी नहीं करती है, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आम जनता पिस रही है, मर रही है तो मरने दीजिए, क्योंकि जनता 100 करोड़ से ज़्यादा है। 10-20 करोड़ मर भी गए तो वोटर तो वही हैं, हमको ही वोट देंगे। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको और हमको फ़र्क पड़ता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और ऐसे मामलों में अगर कुछ है तो भैया टाइम से ले देकर निपटा लीजिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर में गिद्ध बढ़ जाते हैं खाना खाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।